अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं जो MCQ सॉल्व करने जा रहा हूँ तो गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 इसके जो पेपर हुए हैं तो उसके सेकेंडरी केमिस्ट्री के MCQs मेरे सामने मौजूद हैं। किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है तो उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और आप तमाम बच्चे भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें और देखते हैं किस तरह के MCQs इस कॉलेज में प्रीलियम पेपर में आस्क किए गए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करें MCQs को उतना अच्छा है, उतने अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक पोर्शन इसका डिफरेंट है सेंट लॉरेंस कॉलेज की तरह। तो पहले ऑर्गेनिक के कुछ MCQ 22 शायद MCQs हैं, पहले वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है मार्कोनिकोफ रूल्स विल बी अप्लाइड इन द एडिशन ऑफ HBr ऑन डैश। मार्कोनिकोफ रूल हमेशा आसिमेट्रिकल अल्कीन में लगता है और यहाँ C यहाँ पर आसिमेट्रिकल अल्कीन है तो यहाँ पर लगेगा मार्कोनिकोफ रूल। सेकंड है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन रिंग बाय NO2 ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं डीनाइट्रेशन। थर्ड है एन ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन एन एल्डिहाइड गिव्स, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगी तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पर पहले तो आपको एक मिलेगा यहाँ पर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, C ऑप्शन। फोर्थ है द जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल MCQs है, RCOH हो जाएगा। फिफ्थ है फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज डैश, बहुत सिंपल है, फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। सिक्स है एब्सोलूट अल्कोहल एज प्योरिटी ऑफ डैश, एब्सोलूट अल्कोहल की कितनी प्योरिटी होती है, ये सेकंड पेज पर इसके वैसे 99% तक जो है वो प्योर होता है आपका जो एब्सोलूट अल्कोहल आपके पास होता है, ठीक है। तो 99.9% ये प्योर होता है। नेक्स्ट है द अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, उसको हम लोग कहते हैं डी क्रूड ऑयल। 8 है एट एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज, उसको कहा जाता है ए फंक्शनल ग्रुप। 9th है CH3CH2Cl डैश एल्डिहाइड, डैश अल्काइल हैलाइड है, एक तरफ लिस्ट लगा हुआ अल्फा कार्बन के रेडिकल तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। 10 है रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कलीन प्रोड्यूसेस एंड डैश, अगर एक शायद ये अल्केन होगा तो अल्केन में से जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो फिर ये हमारा अल्काइल ग्रुप बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक मिस्टेक आ गई है तो इस मिस्टेक को आपको करेक्ट करना है। ये अल्कलीन लिखा हुआ है, दिस शुड नॉट बी अल्कलीन, यहाँ पर अल्केन होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 11th है द कन्वर्जन ऑफ एन हेक्सेन इनटू बेंजीन बाय पासिंग इट ओवर प्लैटिनम कैटलिस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर हाई प्रेशर, इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग जो है वो चूँकि यहाँ पर हमारे पास आइसोमर बन रहा होता है एन हेक्सेन, मतलब स्ट्रेट चेन से एक ब्रांच चेन बन रहा होता है, तो ये आइसोमराइजेशन इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन सनलाइट टू गिव डैश, बेंजीन जब क्लोरीन से सनलाइट के वजह में रिएक्शन करेगा तो ये आपके पास हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनाएगा, तो C6H6Cl6 इसका फॉर्मूला होगा। 13 है डैश इज़ द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर नेचुरली अकरिंग है, प्रोटीन नेचुरली अकरिंग होता है। 14 है द मटेरियल विच इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक्स एंड रेजिस्ट द फायर आर कॉल्ड, तो वो फिलर्स कहलाते हैं जो कि स्ट्रेंथ में इजाफा करते हैं किसी भी प्लास्टिक के, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं और फर्दर ये कुछ और MCQs अब सामने मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पर। कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, सिंपल MCQs है। 16 है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज़ अ डैश, चैप्टर 10 से आया है, एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 है पॉजिटिवली चार्ज आयरन इन विच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3, आयरन नहीं होगा एटम होगा, इज बॉन्डेड विथ 3 और 3 अदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड डैश, तो पॉजिटिव चार्ज आयरन नहीं एटम होगा इसमें, तो ये कार्बोनियम आइन या आइन होगा यहाँ पर, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज आइन, ये एक टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है। पॉजिटिवली चार्ज आइन हमारे पास जो होता है दैट इज़ जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो हमारे पास कार्बोनियम आइन होता है। 18 है फार्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। 19th है SN1 मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डैश, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN1 जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप में होता है, तो वो 2 स्टेप में होता है, ठीक है। 20 है व्हेन इथीन इज पास थ्रू अ डाइल्यूट अल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, पिंक कलर गैस लिखा हुआ है, वैसे हैज़ है, पिंक कलर क्या होता है, डिकलराइज हो जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है।
21 है फार्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन। प्रोपीन जैसे इसका फार्मूला होगा C3H6, जो कि अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट इज डैश टेट्राइथाइल लेड। ये टेट्राइथाइल लेड है जो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। चैप्टर 6 के रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम टॉपिक से है। ठीक है, इसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट होता है। इनऑर्गेनिक के भी कुछ MCQs हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल व डैश। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 56 एलिमेंट्स जो है वो थे। सेकंड है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन किलो कैलोरी पर मोल। 104 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए होता है, बॉन्ड एनर्जी है ये हाइड्रोजन की। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल सकते हैं, तो 4 ये Cl दे देगा और 2 En दे देगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा यहाँ पर जो है वो कोबाल्ट का, अगर यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की यहाँ पर बात करें तो 4 ये दे देगा और 2 ये दे देगा, तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 होगा। फोर्थ है द हाइड्राइड्स विच पोजेस ऑल 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होते हैं। नेक्स्ट द कलर ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस हमेशा वाइट होगा और पेंट्राहाइड्रेटेड होगा तो वो किस कलर का होगा भाई, यस ब्लू कलर का होगा। अगर आपने मेरे सारे MCQs अगर लेक्चर्स देखे हैं तो दीज MCQs आर लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो पहले MCQs को पहले सारे लेक्चर्स देखें मेरे, देन ज़्यादा इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। 6 है द कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोंज। 10% एल्यूमिनियम और 90% कॉपर होता है एल्यूमिनियम ब्रोंज में। 7th है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p2 इज डैश। तो 5 ग्रुप का है, थर्ड पीरियड में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 15। यह फॉस्फोरस है, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, हर पेपर में फॉस्फोरस के बारे में सवाल आता है इस तरह का। 8th है लिगेंड्स एक्ट एज डैश। लिगेंड्स क्या होता है, लेविस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंटिमीटर एटम को। 9th द हाइड्राइड्स विच शो प्रॉपर्टीज लाइक प्योर मेटल्स की प्रॉपर्टी जैसे देते हैं तो वो इंटरस्टिशियल या मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं। 10th है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 4s0 3d10 है एक्साइटेड स्टेट में। 11 है द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज ड्यू टू डैश, जो कि उसकी बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है, इसलिए हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है ये आपको जो नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं और फर्दर और MCQs देखते हैं। लिखा है द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स बाय एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, इसको हम थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। इस प्रोसेस को वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 13 द एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो सबसे बड़े साइज़ का होगा, सबसे छोटे साइज़ का होगा सॉरी, लिथियम की हाईएस्ट, लिथियम से भी छोटा बेरिलियम है, बेरिलियम का हाईएस्ट IP वैल्यू होगी। 14 द डी ब्लॉक मेटल विच फॉर्म्स वाइट कॉम्प्लेक्सेस, वो जिंक होगा जो कि जिंक कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता। 15 द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग दीज, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा इसमें से होगा, जो खुद आराम से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो खुद रिड्यूस हो जाएगा, सामने को ऑक्सीडाइज कर देगा, जो अपनी वैलेंसी को कम कर सकता है। ठीक है, तो Cl नेगेटिव यहाँ पर जो है ना, सॉरी अपनी वैलेंसी और कम तो नहीं कर सकता, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना, तो Cl2 यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपनी वैलेंसी आराम से कम कर सकता है। हेलोजन्स आप जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। 16 लिथियम शोज रिजेंबलेंस टू मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल में मौजूद होते हैं प्रोडक्ट टेबल की, इस वजह से जो है वो एक दूसरे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे के साथ ये रिजेंबल करते हैं।
ऑलराइट, सो आई वाज सॉरी अबाउट दैट। आई थिंक शायद यहाँ लेक्चर थोड़ा सा मिस हो गया। लास्ट हमारे पास इसके बाद पेज मौजूद है, 17 MCQs है। द 6A ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, 6A ग्रुप को चैल्कोजिन भी कहा जाता है। 18 ए मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल इज़ प्रपोज बाय, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो है वो हेनरी मोजले ने प्रपोज किया। 19 द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इस -1/2 किस में होती है? पर ऑक्साइड में, तो नहीं सुपर ऑक्साइड में होती है। पर ऑक्साइड में -1 होती है। 20 द मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड, इसको हम लोग सोडा गिलास कहते हैं, इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है। 21 एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद इट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड को टुवर्ड्स पैसिव होता है, नाइट्रिक एसिड सिलेक्शन नहीं करता। नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ड्यू टू देयर डैश, एटॉमिक नंबर की वजह से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी एलिमेंट की आ रही होती हैं। सो बेटा दीज आर द MCQs ऑफ गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान जोहर। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात हुई नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।